नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ज्ञान राशि के महनीय कोश ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तों में परिगणित पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे, जो ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त है। यह सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। इस सूक्त के देवता पुरुष तथा ऋषि नारायण हैं। इस सूक्त में कुल 16 मंत्र है, जिसके प्रारंभिक 15 मंत्र अनुष्टुप छंद में हैं तथा अंतिम मंत्र त्रिष्टुप छंद में है। मंत्रों का अध्ययन करने से पूर्व पुरुष सूक्त का परिचय देख लेते हैं। पुरुष सूक्त परिचय। वेदों और सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द का अर्थ जीवात्मा तथा परमात्मा किया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भगवान नारायण अर्थात विष्णु का ही विराट और परम पुरुष के रूप में वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद में प्राप्त सूक्तों में प्रमुख सूक्त है। इस सूक्त में विराट पुरुष अर्थात परम पुरुष या परमात्मा के स्वरूप या महिमा का वर्णन हुआ है। इसी विराट पुरुष को कभी ब्रह्म, कभी नारायण, कभी परम पुरुष, कभी परमात्मा, कभी प्रजापति तो कभी विधाता कहा गया है। इस विराट पुरुष से ही सृष्टि प्रक्रिया, ऋग्वेद आदि चारों वेदों का आविर्भाव, ग्राम्य एवं आरण्यक पशुओं की उत्पत्ति, सूर्य आदि ग्रह, सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति बतलाई गई है। सृष्टि की मूल रूप में रचना करने वाला विराट पुरुष अर्थात परमात्मा है। यह विराट पुरुष हजारों सिरों, आँखों, पैरों वाला है। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। उस पुरुष के सर्वव्यापक होने के कारण समस्त प्राणियों के सिर, नेत्र, पैर आदि उसी के सिर, पैर, नेत्र आदि हैं। अतएव उसे सहस्र सिर, नेत्र, पैर वाला कहा गया है, जैसा कि मंत्र में आया है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। इस मंत्र का अर्थ हम जब मंत्रों का अर्थ देखेंगे आगे तब करेंगे। यह विराट पुरुष भूतकालीन और भविष्यत्कालीन जगत का स्वामी है अर्थात सर्वव्यापक है। पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यच्च भव्यम। वर्ण व्यवस्था का क्रमबद्ध सुस्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम इस सूक्त में ही प्राप्त होता है। चारों वर्ण इस पुरुष के 4 अंग हैं, यथा ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। उस पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुख से इंद्र तथा अग्नि उत्पन्न हुए और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ, यथा यह प्रसिद्ध मंत्र है। चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो सूर्यो अजायत मुखात इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर अजायत। इस प्रकार पुरुष सूक्त दार्शनिक गंभीरता से विशेष महिमा मंडित है। इस सूक्त में विराट पुरुष से ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति को सविस्तार प्रतिपादित किया है। भगवद गीता तथा सांख्य दर्शन पुरुष वर्णन प्रसंग में अर्थात भगवद गीता में और सांख्य दर्शन में जो पुरुष वर्णन प्रसंग आया है या आत्म तत्व का वर्णन आया, परम तत्व का जो वर्णन प्रसंग है, उस पुरुष वर्णन प्रसंग में इस सूक्त के ऋणी हैं भगवद गीता और सांख्य दर्शन दोनों। इसके द्वारा एक देवतावाद का समर्थन होता है। इस सूक्त का रहस्य यही है कि आत्मज्ञान के द्वारा जीवन को सफल बनाना चाहिए। मंत्रों का अर्थ देखते हैं अब। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। इस मंत्र में ऋषि नारायण ने विराट पुरुष को सहस्र सिर, सहस्र नेत्र एवं सहस्र
पैरों वाला कहा है। अर्थ देखते हैं। पुरुषः अर्थात वह विराट पुरुष, सहस्र शीर्षा अर्थात वह विराट पुरुष या परमेश्वर या परम पुरुष, सहस्र शीर्षा हजारों अर्थात अनंत सिर वाला है। सहस्राक्षः हजार अर्थात अनंत नेत्रों वाला है। सहस्रपात हजारों पैर वाला है। उसको उस विराट पुरुष को सहस्र सिर, सहस्र नेत्र, सहस्र पैर वाला इसलिए कहा है कि उस पुरुष के अर्थात उस विराट पुरुष या परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण समस्त प्राणियों के सिर, नेत्र, पैर आदि उसी के सिर अर्थात उसी परमात्मा के सिर, पैर, नेत्र आदि है। क्योंकि सभी प्राणियों में आत्म तत्व है और उस विराट पुरुष में परमात्म तत्व है। वह परमात्मा है और हम सब प्राणी आत्मा है। अतएव उसे सहस्र सिर, सहस्र नेत्र, सहस्र पैर वाला कहा गया है। एक बार फिर से देखते हैं। पुरुषः अर्थात वह विराट पुरुष या परमेश्वर या परम पुरुष या परमात्मा, सहस्र शीर्षा हजारों अर्थात अनंत सिर वाला है। सहस्राक्षः हजार अनंत नेत्रों वाला है। सहस्रपात हजारों पैर वाला है। सह वह पुरुष, वह विराट पुरुष, भूमिम अर्थात इस संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि को विश्वतो सब ओर से या चारों ओर से वृत्वा अर्थात व्याप्त करके, दशांगुलम अर्थात 10 अंगुल परिमाण में या अनंत योजन ऊपर, अति अतिष्ठत अर्थात वह पार करके स्थित है, वहाँ पर वह स्थित है। अर्थात वह विराट पुरुष या परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से व्याप्त किए हुए हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ स्पष्ट हुआ। अगला मंत्र देखते हैं। पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम उता अमृतत्वस्य ईशानो यद अन्येन अतिरोहति। इस मंत्र में ऋषि नारायण ने पुरुष अर्थात उस परमात्मा की व्यापकता का वर्णन करते हुए उसे जगत का उपादान कारण बताया है। अर्थ देखते हैं। इदम सर्वम यह सब कुछ दृश्यमान जगत, इदम सर्वम यह सब कुछ दृश्यमान जगत पुरुष एव अर्थात पुरुष का ही रूप है या पुरुष ही है। यद भूतम जो कुछ हो चुका है अर्थात भूतकालीन। यच्च भव्यम यच्च और जो कुछ भव्यम यानी होगा अर्थात भविष्यत्कालीन जगत भी पुरुष एव अर्थात पुरुष ही है। पुरुष एव के साथ इनका अन्वय होगा द्वितीय पंक्ति का भी। तो पुरुष एव इदम सर्वम अर्थात यह सब कुछ दृश्यमान जगत पुरुष ही है अर्थात पुरुष का ही रूप है। और जो कुछ हो चुका है अर्थात भूतकालीन और जो कुछ होगा अर्थात भविष्यत्कालीन जगत भी पुरुष ही है। उत अमृतत्वस्य ईशानो और वह पुरुष अमृतत्वस्य अर्थात देवताओं का या अमृतत्वस्य मतलब अमृतत्व का ईशानो अर्थात स्वामी है। ईशानः ईश धातु से शानच प्रत्यय ईशानः अर्थात उनका स्वामी है। यद जो पुरुष अन्नेन अर्थात अन्न अर्थात प्राणियों के भोग्य पदार्थों के कारण अतिरोहति अर्थात बढ़ता है या इस दृश्यमान जगत रूप अवस्था को प्राप्त होता है। चतुर्थ पंक्ति का अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं कि यद अन्येन अतिरोहति जो पुरुष
अन्न के द्वारा बढ़ते हैं। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जो अन्न के द्वारा बढ़ते हैं, अर्थात स्थावर, जंगम आदि जो प्राणी है, जो भी है, वह भी पुरुष ही है। तो इस प्रकार इसका अर्थ स्पष्ट हुआ। एतावान अस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। इस मंत्र में ऋषि नारायण ने पुरुष के एक पाद में समस्त विश्व और शेष 3 भाग में द्युलोक का विधान बताया है। अर्थ देखते हैं। एतावान अस्य महिमा, एतावान यानी इतनी, अस्य अर्थात इस विराट पुरुष की, महिमा यानी महिमा, इतनी इस विराट पुरुष अर्थात परमात्मा की महिमा है। अर्थात जो हमने पूर्व मंत्र में देखा, भूत भविष्यत वर्तमान काल त्रयवर्ती यह समग्र जगत इस विराट पुरुष की महिमा मात्र है, इसका स्वरूप नहीं। और अतः, महिमा के बाद में है यहाँ पर अतः, अतः अर्थात इसलिए, पुरुषः यह पुरुष, जायान च यानी और इसलिए, च अतः इसलिए यह पुरुष, जायान अर्थात अधिक विराट है, अर्थात इसलिए यह पुरुष तो इससे भी अधिक विराट ही है। विश्वाभूतानि अर्थात संपूर्ण प्राणी या इस समग्र जगत, यह समग्र जगत, पादो अस्य यानी इस विराट पुरुष का केवल एक पाद अर्थात चौथाई अंश है। विश्वाभूतानि अर्थात संपूर्ण प्राणी या समग्र जगत तो केवल अस्य पाद, इसका एक पाद अर्थात चौथाई अंश है। त्रिपाद अस्य अर्थात इस विराट पुरुष के 3 पाद या 3/4 अंश। अमृतम दिवि, अमृतम अर्थात अविनाशी रूप से, दिवि द्युलोक में अवस्थित रहते हैं। द्युलोक में अर्थात स्वप्रकाश रूप में अवस्थित रहते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में उस परमात्मा को अर्थात विराट पुरुष को परिमाण रहित बताया है। और यहाँ पर ये जो पंक्ति आई है, तृतीय पंक्ति, पादो अस्य विश्वा भूतानि, इससे यह सूचित होता है कि समग्र जगत पुरुष का एक अंश मात्र है, अर्थात पुरुष जगत से बहुत बड़ा है। अगला मंत्र देखते हैं। त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुषः पादो अस्य इहा अभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनाशने अभि। इस मंत्र में ऋषि नारायण ने चराचर समस्त जगत में व्याप्त विराट पुरुष की व्यापकता के संबंध में बताया है। देखते हैं इसका अर्थ। त्रिपाद अर्थात 3 पादों वाला यह विराट पुरुष, ऊर्ध्व अर्थात जगत से ऊपर, उदित उठा हुआ है। त्रिपाद अर्थात 3 पादों वाला यह विराट पुरुष, ऊर्ध्व अर्थात जगत से ऊपर, उदित उठा हुआ है, अर्थात विश्व के गुण दोषों से रहित है। कौन? पुरुषः। एक बार फिर से देखते हैं। त्रिपाद पुरुषः अर्थात 3 पैरों वाला पुरुष, ऊर्ध्व अर्थात जगत से ऊपर, उदित यानी उठा हुआ है। पादो अस्य अर्थात इस विराट पुरुष का एक पाद अर्थात एक पैर, इह अर्थात इस भौतिक जगत के रूप में, अभवत
अर्थात होता है, पुनः अर्थात बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। ततो अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने पर, सृष्टि की उत्पत्ति होने पर शासन अनशने अर्थात भोजन करने वाले चेतन वर्ग और अनशने अर्थात भोजन न करने वाले अचेतन वर्ग या जड़ वर्ग, इन सभी को अभी अर्थात लक्ष्य करके वह विश्वं अर्थात विविध रूपों वाला विराट पुरुष व्याक्रामत अर्थात सर्वत्र व्याप्त हो गया। एक बार फिर से इसका अर्थ देखना चाहिए। त्रिपाद पुरुषः अर्थात 3 पादों वाला वह विराट पुरुष ऊर्ध्व अर्थात जगत से ऊपर उदित यानी उठा हुआ है। पादो अस्य इह अभवत पुनः अर्थात इस विराट पुरुष का एक पाद इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। ततो अर्थात इसके बाद अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने पर शासन अनशने अर्थात भोजन करने वाले चेतन वर्ग और भोजन न करने वाले अचेतन वर्ग या जड़ वर्ग, इन सबको अभी यानी लक्ष्य करके विश्वं, विश्वं का अर्थ है विविध रूपों वाला वह विराट पुरुष विअक्रामत, इन सभी को लक्ष्य करके सर्वत्र व्याप्त हो गया। किनको? भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले। यहाँ पर जो शासन और अनशन जो शब्द आए हैं, इनका अर्थ कुछ विद्वानों ने किया है कर्म भोग युक्त भौतिक जगत। यह तो है शासन अर्थात भोजन करने वाले, अनशन का अर्थ किया है कर्म भोग से रहित दिव्य लोक। अर्थात फिर इसके अनुसार अर्थ होगा कि वह विराट पुरुष इस भौतिक जगत एवं दिव्य लोक उन दोनों में व्याप्त हो गया। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ हुआ।